क्या नाम है जी आपका? शमसुद्दीन है सर। शमसुद्दीन, कौन सा गाँव है? पतन गाँव है जनाब। तो आज आप डीएसपी कार्यालय फिरोजपुर झिरका में आए हैं, किस सिलसिले में आए थे? सर एक आईजी साहब के पास से हमारी तफ्तीश की जांच आई हुई है फिरोजपुर झिरका डीएसपी के पास। तो जी हम उसी सिलसिले में आज आए थे। शनिवार का दिन है, यहाँ डीएसपी साहब नहीं मिले जी हमको। परसों पहले आपको बुलाया था DSP परसों साहब? बुलाया था सर। वहाँ हमारा एक हमारी लड़की है सिंगार गांव में, उसकी दौरानी जवान थी, उसका देहांत हो गया था। अच्छा। उसकी वजह से हम परसों ना आ पाए। फिर हमने सोची परसों ना आए तो आज चल दें। तो आज डीएसपी साहब मिला नहीं है, वहाँ वो ऑफिस में मिले थे। उन्होंने कही कि हम सोमवार को आपको कॉल कर देंगे, जब भी बुलाएंगे, जब हमसे बात करके जब आए। तो ये मामला क्या है जो आपका चल रहा है? सर मामला ये था, हमारी एक तफ्तीश चल रही है आईजी साहब के पास से, और उस तफ्तीश के मामले में मेरे लिए तफ्तीश तो आई पड़ी है फिरोजपुर झिरका डीएसपी। हाँ। और हमको पुन्हाना डीएसपी ऑफिस से नोटिस दिया गया। मैं अपनी दवा लेने के लिए अलवर गया था, तो मेरा लड़का मिला, उसको नोटिस दे के आए दो मुलाजिम, और कहा कि अपना पापा है, कल डीएसपी ऑफिस पुन्हाना भेज देना। तो मैं सर गया वहाँ, और भाई नोटिस आया तो वहाँ जाके पूछा क्या बात है। जैसे ही मैं डीएसपी ऑफिस पहुँचा तो वहाँ नीचे सीआई गाड़ी खड़ी हुई थी, जवान खड़े थे काफ़ी, और यशपाल है मेरे हिसाब से इंचार्ज है सीआई फिर पुन्हाना, वो ऊपर था। डीएसपी साहब उस टाइम बैठे नहीं थे। अच्छा। तो हमने वहाँ से रीडर से बात करी, जी हमारे डीएसपी साहब कब बैठेंगे? नुको बैठ जाओ, आने वाले हैं साहब। तो तुरंत मैं वहाँ बैठ गया कुर्सी पे। वो यशपाल बोला, भाई शमसू भाई आप जाना नहीं है। अच्छा। आप शामिल तफ्तीश करना है, और नीचे फोरिस खड़ी है, मैं थाना से फोरिस बुला रहा हूँ और आपको थाना लेकर चलना। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ, कहीं ले चलो, मेरे पास कोई मुकदमा ही नहीं है, और ना मैं हर वक्त कोई डरता हूँ, जैसे आता जाता भी रहता हूँ मैं थाने में, कोई बात नहीं। वो नीचे वन कहीं बैठा रहे, यहाँ हम इज्जत से कह रहे ना तो भीतर अंदर बंद कर देंगे। मैं वहाँ बैठा रहा आज। नीचे थाना आके पुलिस आ गई, गाड़ी लेकर मेरे को लेकर हाथ में पकड़ कर लेकर आ गए जी। थाना पहुँचा दिया। थाना पहुँचाने के बाद मेरे मोबाइल छीन लिए, मोबाइल मेरा तोड़ फोड़ दिए जी। एक मोबाइल डिलीट कर दिया, एक मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। किसने तोड़ा था मोबाइल? एक वो राजवीर है, और एक वो है वो हवलदार, नाम मैंने एप्लीकेशन में इतना तो रहता है, हाँ उनका नाम मैंने लिख रखा है जी। अच्छा, आपने एक दूसरी एप्लीकेशन और दी है जिसमें जिक्र किया गया है जो आपका लड़का है जो पुलिस हिरासत में लिया गया है, तो आपसे पैसे वैसे की भी कोई डिमांड की गई है और उसके साथ उसको टॉर्चर किया गया है, ये क्या मामला? सर ये ऐसा हुआ था, जब मेरे को वहां लेकर गए तो वहां में आईओ है, एक 2 स्टार है, सत्यनारायण नाम है उसका। उसने कहा दबाव देके भाई अपने लड़के को बुलाओ, नहीं तेरे को भेजेंगे तो छूटन नहीं देंगे, तेरे तुझको पीटेंगे, एक लड़के को पेश करो अपने को। मैंने कहा जी लड़के को पेश कर देंगे। घर वाले ने लड़के को पेश कर दिया सर। फिर कह रहा है खर्चा पानी और दे के नहीं इसको पीटेंगे। अच्छा। खर्चा पानी मैंने क्या होता है जी? लोग एक पेटी, मैंने कहा जी मैं तो पेटी जानता नहीं हूँ, अंगूर की पेटी भी होती है, केला की भी होती है। लोग नहीं तो इतना एक पेटी। फिर मेरा फोन 60,000 65,000 रुपया करीबन थे मेरे वहाँ। अच्छा जी हाँ, जब मेरे उठा कर लेकर गए थे वहाँ। हाँ जी, मेरी गाड़ी भी नीचे खड़ी हुई थी स्कॉर्पियो सर, और वो ड्राइवर से मैंने चुप से कैसे इशारा कर दिया, जब पुलिस मेरे को लेकर चल दी, भाई तू तो अब घर को चला जा भाई। तो पैसा जो जमा तलाशी में ना वो लिखे गए, पैसा ले लिए। वो कितने थे जमा तलाशी वाले? करीबन है जी 60-65 के दरमियान थे वो पैसे। फिर और एक काम और हुआ था जी, दूसरा एक तो तोड़ दिया मोबाइल, दूसरा मोबाइल था जो मैंने कहा जी, जब मेरे फिर जमानत ली मेरी उनने, पता ना क्या केस लगा के मेरे पे, वहीं आपन ने जमानत भरा ली। खड़े वहीं हम भेजेंगे आईजी के पास तेरे को, तो बहुत शिकायत कर रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है, कोई पीड़ित आदमी होगा, अगर उसके साथ में स्थानीय पुलिस है या लोकल पुलिस है, वो अत्याचार करेगी। आप एसपी के पास भी जाओगे, आईजी के पास? सर मैं वही दिन से जा रहा हूँ, आईजी साहब के पास मैं दो बार चला गया, एसपी साहब के पास भी मैं गया था, और डीएसपी
जब वो मेरे हिसाब से फौजी था यहाँ, उसके पास भी गया था मैं उस टाइम। हाँ, तो इनने कही तेरे को देखेंगे कितने एसपी आईजी तो यहाँ के हम हैं। तो किसके कहाँ साथ है ये बात? ये एक तो वो आईओ है, वो 2 स्टार है जो हाँ। नारायण, सत्यनारायण, और एक राजवीर, एक हवलदार है वो जिसने मेरी जमानत ली 2 केसन में। वो है, उसका नाम है शायद, मैं भूल रहा हूँ जी इसका नाम को, जो ड्राइवर चरण सिंह है, विजय पाल है, सुरेश है, और एक सुखराम हवलदार है। उसने ही मेरी 2 केसन में जमानत ली है वहीं पे, और 60,000 रुपए सुखराम ने हमसे लिए थे, और 60,000 रुपए लिए थे मेरे लड़का से। और फिर ये कही थी तेरे को मैं इसे निकाल दूंगा इस केस से। अच्छा, आपने एक कंप्लेंट जो दोबारा ये लिखवाई गई है, चलो वो बात आपकी ठीक है कि भाई आपको इस तरीके से गलत तरीके से उठाया गया जी, लेकिन सेकंड एक कंप्लेंट इसमें आपने जिक्र किया है कि भाई आपके लड़का है जो जी, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर का जिक्र है, वो क्या मामला है? वो मामला ये है जी, 14 तारीख को लड़का पेश करा सर, 14 तारीख को रात को मैंने वहीं रोजा कॉलर में छोड़ दिया। उनने मेरी जमानत लेके 2 मुकदमों में जब मैं छोड़ दिया हूं, तो उसने 15 तारीख को लड़का कोर्ट में पेश किया सर, 1 दिन का रिमांड लिया सर। और जब 1 दिन का रिमांड पूरा हो गया है, 17 तारीख को कोर्ट जाने से पहले, जबकि कोर्ट उन्हें पेश करके जैसी होनी थी उसकी, कोर्ट जाने से पहले सीआई ऑफिस लेकर गए हैं जो वो सत्यनारायण है, जो सुखराम है, और वो साथ थे दोनों, और सीआई वाले से टॉर्चर किया, इतना पटवाया कि मर्दी में बिजली का करंट लगवाया आज उसके। आज भी जेल में लड़का पेशाब की राख खून जा रहे। हमें तो अब पता पड़ा है जी, जब उसकी माँ ने और उसके बच्चे गए, उसके घरवाली थी, उनके लिए बताया, उनने मुलाकात करिए तब। और इतना मारा लड़का, उसका टांग वांग भी चौड़ा दी है, और चला नहीं जा रहा उस लड़का पे। फिर उसने चप्पल मंगाई है, तो चप्पल भी उस पर पैरी नहीं जा रही पाऊँ। और लड़का से ये कहा गया, अगर तेरे को देखेंगे और अगर तैने किसी से कही और मजिस्ट्रेट के सामने तैने कुछ बोल दिया, तो दोबारा कोर्ट से तेरे को रिमांड पे लेकर आएंगे, फिर काटेंगे तेरे को और तेरे परिवार को। सबको अपील करना चाहेंगे डीजीपी महोदय से? मैं तो ये अपील करना चाहूँ जी, हमारी ये सुनाई करे और हमको न्याय मिले जी। अगर हम दोषी हैं तो एक बार हम जब फोन से भी बुलाएंगे, हम सारे परिवार को भी पेश कर दूंगा जी मैं अपने को। अगर फोन करके ये बुलाए तुम दोषी आ जाओ यहाँ, वहीं सारे परिवार को भी पेश कर दूंगा। और अगर मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसका न्याय मिले सर। मैं बहुत परेशान हूँ, टॉर्चर कर रखा है जी मेरे को, और मेरे घर इतनी तोड़ फोड़ करी है। जो मेरे घर का सामान था, करीबन 2-2.5 लाख का सामान था, सारा तोड़ दिया जी। कुछ भी घर पर 4 पाइस तक नहीं है जी लेटने के लिए, और इतना टॉर्चर करा सर। मेरे को इंसाफ मिले और मेरे से इनको छुटकारा मिले, किसी तरीका से मिले। मैं बहुत परेशान हूँ, सारा परिवार परेशान है। वहाँ जाकर पुलिस आ गई है, तोड़ फोड़ करी है, चक्की चल रही थी, हमारी छोटी चक्की आटा पीसने वाली होती है, ये तोड़ फोड़ करके निकला है। तो फिर किसी ने कह दी अब भाई 2-3 गाड़ी और आ गई घर पर, तोड़ फोड़ कर लूँ। वो लड़की आटे की चक्की को बंद करने के लिए गई है, तो उसका सर आ गया, सारी चमड़ी उधर की सर उनकी लड़की की। वो भी बहुत दिनों से परेशान है सर। मैं अलवर इलाज चल रहा है उसका भी, मेरा भी अलवर इलाज से। मेरा 3 रोग ऑपरेशन हुआ, जो कि 9वां महीना में ऑपरेशन हुआ था मेरा 10 तारीख को। आज तक भी कंटिन्यू दवा चल रही है जी मेरी। ना मेरे क्या पे अपील करना चाह रहे हैं आप? सर ऐसा हुआ, मशीन किसी और की चलती है, और मशीन वो फिलहाल थाने में पकड़ी हुई है, ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं थाने में। मेरा कोई मशीन का फोटो बताए, मेरे ट्रैक्टर का फोटो बताए, मेरे आदमी का, मेरे लड़के का, या मेरा फोटो बताए, वहां खड़े हैं। तो उनकी एक आदमी का नाम मुकदमा करा है FIR, हमारे 7 आदमी लिख दिए जी उसमें। जबकि और के कहने ये राजनीति कुछ खेल खेला जा रहा है आपके साथ क्या? सर राजनीति से मैंने भी चुनाव लड़ा है सर। गांव की चुनावी रंजिश तो होती है जी सर, सबे पता है। लेकिन हमने तो किसी का संग बुरा नहीं किया जी, ना हमने आज तक किसी की शिकायत की।
तो ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल खेले के रहे हैं। तहत आपको फंसाया जा रहा है, आपके परिवार को टॉर्चर किया सर मेरा 12 आदमी का इनके ही खिलाफ, ये तो 8 से 12 का मेरे नूह चौकी कराया गया था मुकदमा दर्ज। वो क्या बोलते हैं उस चौकी लगी पड़ी है वो, जा रहा है। नहीं वो है वो जो छापा मारते हैं ना, विजिलेंस चौकी, हाँ, उसमें विजिलेंस चौकी में 12 बंदे, कराएगी। मुकदमा दर्ज हो गया जी। मेरा ऑपरेशन होकर मेरे थैली लगी हुई थी, मैं खाट में लेटा हुआ था, मेरे पास सम्मन लेकर आया चौकी से इंचार्ज। वहां ने कही कि ये क्या हो रहा है भाई, तेरा तू तो पहाड़ फोड़ता है और तू खाट में, तेरे ऑपरेशन में। मैं सारे फाइल को लेकर गया, फिर मैंने मेरे को वहां पहुंच कर जब जो इंचार्ज था बेचारा बहुत भला मानस था, उसने कही इसको क्यों लाया उठा के, नुका जी मुकदमा दर्ज करा रखा है फला आदमी ने इसके ऊपर। तो वही मेरे शामिल तफ्तीश करके वो मुकदमा हमारा कैंसिल कराया जा, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जी मैं। मेरी हालत देख के नाजायज मुकदमा था वो भी कैंसिल किया है उनने, उस टाइम की मेरे पास नकल भी है उसकी। ठीक।